1750, 1750, 1800 को कट्टो। जो तो सांसद से दिल्ली से हुआ इतना काम नहीं किया क्षेत्र में। अरे काम तो ना बीजेपी का न करियो ना कांग्रेस ना रिक्शा भी न करे ना तुम लोबर पानी में मर जाओ ना, तो बहुत बढ़िया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने व्यापारियों को खुली छूट दे रखी। मीणा और बीजेपी में टक्कर है, कांग्रेस इस टाइम पे तीसरे नंबर पे जा रही है। देवड़ियारा में नरेश है यहाँ तो कांग्रेस को जीते कर वो तो कांग्रेस में छोड़ दाड़ा वहाँ का कांग्रेस का कार्यकर्ता भी नाखुश है। आज भी कालाबाजारी होती है। तो इस बार देवली उनियारा में रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी या कांग्रेस हो, अन्य अपना अपना दमखम पूरी जोर शोर से लगा रहे हैं। जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है और नेता है वो अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। वैसे नरेश जी, किशोर चंद जी मीणा और राजेंद्र जी बराबर टक्कर है। बीजेपी की क्या स्थिति है? बीजेपी की अच्छी मजबूत स्थिति है। वैसे केंद्र सरकार भी बीजेपी से, राजस्थान स्टेट भी है, अगर यहाँ भी एमएलए जी अगर विधायक बीजेपी से आते तो विकास संभव है। लेकिन दिनों दिन माहौल नरेश मीणा का बहुत अधिकतर चल रहा है। क्या अभी के जो कार्यकाल है उसमें बीजेपी की सरकार रही है, अभी तक के कार्यकाल से क्या आप नाखुश है? अब बाहर को कार्यकाल तो मुंह का है, सारा वहाँ का कांग्रेस का कार्यकर्ता भी नाखुश है। 1700 को तो डीएपी कट्टो लियो अच्छा तो नबनर मर जाओ जी ठोका जाए पर पानी में मर जाओ ना, अच्छा तो बहुत बढ़िया है, उसमें काम हो जाए तो बढ़िया है। अच्छा तो यहाँ तो तेने सारा किसान दुखी थे, किसाना का तो कोई बुआई को ना 1750, 1750, 1800 को कट्टो। जो तो सांसद से दिल्ली से हुआ तो कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी ने कि हमने जो कट्टों में है वो नीम का प्रयोग है जिससे कालाबाजारी रुकेगी और आम किसान को वो खाद मिलेगा। क्या नहीं मिल पा रहा है? खटे मल रहे खात काय कौन बार खात 2 कट्टा को तुम किसी भी दुकान चल जाओ ब्लैक और इधर खात में किसी भी जगह चल जाओ तो काय दिक्कत को ना। जी क्या नाम है आपका? कैलाश चंद मीणा। देवड़ियारा में नरेश है फर्स्ट तो। अच्छा, दूसरे नंबर पर राजेंद्र। अरे यहाँ तो कांग्रेस को जीते कर अच्छा कांग्रेस का जीतेगा। अच्छा यानी कि कांग्रेस का जीतेगा बोला तो लप्पा डुप्पा करता रहो। अच्छा यानी कि एक तरह से जो बीजेपी आधे जो वोटर है वो बीजेपी को, आधे वोटर है वो कांग्रेस को। दोनों का ही काटो, नरेश बीजेपी का भी काटो और कांग्रेस का भी नरेश मीणा का भी काटो। अच्छा दोनों के, और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? कांग्रेस को मिलेगा। अच्छा वो तो कांग्रेस में छोड़ दाड़ा। दाब कौन कोई हाँ सब भाई मतदाता स्वतंत्र है, वो किसी को वोट कर सकता है। तो कांग्रेस को देगा। ये भारत देश की हमारी कांग्रेस में जैसा कांग्रेस में देगा। अच्छा हारो तो लोग कह रहे हैं कि जहाँ से कांग्रेस का जो कैंडिडेट पहले रहा था विजयी, वो इतना काम नहीं किया क्षेत्र में। अरे काम तो ना बीजेपी का न करियो ना कांग्रेस ना रिक्शा भी न करे ना गाँव में। अच्छा लेकिन फिर भी आप पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? हमें तो साथ देंगे बस लोकल तो चाल खाई रंगा दुनिया राजेंद्र ने भी खाई रंगा रही हो ये खाई रंगा तो पावे। मीणा आप लोकल कैंडिडेट है? लोकल टिकट मिले। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी अच्छी बात है। 10 साल पहले बाद में वोट दिया इसको कहा यहाँ नौकल का है क्या? वो तो चोर है बेकायदा, 8 करोड़ में टिकट भेज दिया। सबको पता है 8 करोड़ में टिकट खरीदा है। अच्छा तो ये भी है, पक्ष भी होना चाहिए विपक्ष भी होना चाहिए, सबको वोट देने का हक है और स्वतंत्रता है, हम किसी भी को दे सकते हैं, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जी क्या माहौल है अब तक का स्थिति अगर देखा जाए? माहौल ये है, यहाँ से कांग्रेस के रूप में केसी मीणा जी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से राजेंद्र जी गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हीं के बीच में एक युवा नेता नरेश मीणा जो भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। और दोनों ही जो राजनीतिक दल हैं उनको थोड़ा भीतरघात का खतरा ज्यादा है और दोनों ही राजनीतिक असमंजस में दोनों राजनीतिक दल। और नरेश मीणा भी अपना बड़ा काफिला लेकर साथ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ से देखी जाए तो बीजेपी बढ़त में है दिस टाइम पे, और बाद में देखा जाएगा नरेश मीणा और बीजेपी में टक्कर है, कांग्रेस इस टाइम पे तीसरे नंबर पे जा रही है। अच्छा हकीकत तो यह है इस एरिया की, लेकिन इस टाइम पे राजेंद्र का पलड़ा भारी है। अच्छा नरेश मीणा सेकंड नंबर पे। आने वाले समय में क्या बदलाव होगा ये देखा जाएगा, ये जनता जो फैसला करेगी वो सबको सर्व मान्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 13 तारीख को मतदान होगा, सबका भाग्य ईवीएम में बंद हो जाएगा और 23 तारीख को इनका भाग्य ओपन हो जाएगा, किसको वोट किया किसको नहीं किया। जिस तरह बड़े नेता क्षेत्र में आ रहे हो, चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, कांग्रेस से सचिन पायलट हो, बीजेपी से अन्य तमाम बड़े नेता हो, निर्दलीय भी अपने अपने समर्थन में जो भारी कैंडिडेट उनको बुला रहा है, उन नेताओं के आने से, बड़े लोगों के आने से कुछ फर्क पड़ेगा जनता में? बड़े नेताओं को भी अगर इस गाँव में आए तो उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। इन व्यापारियों को खुली छूट दे रखी है खाद बीज में, जो 1350 प्रिंट रेट पे डीएपी का कट्टा मिल रहा है वो 1700, 1800, 1900 तक बिक रहा है। यूरिया का कट्टा 265 रुपए का है, वो 350, 330, 320 तक बिक रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने व्यापारियों को खुली छूट दे रखी है। पहले भी तो सरकारें आई थी जो प्रिंट रेट पे खाद मिलता था, किसान परेशान है। पहले तो इनकी
जो क्षति हो गई बारिश से, बिल्कुल भी पैदावार नहीं हुई। और इस टाइम पे सरसों जो बोई है उनको कीटों ने काट दिया, दोबारा किसान परेशान हो रहे हैं। यानी कि देखेंगे किसान है वो ज़्यादातर पूरा जो राजस्थान में ज़्यादातर लोग किसानी करते हैं, और जो खाद बीज की जो समस्या है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि हमें जो खाद बीज की उपज बढ़ाने के लिए या उसकी कालाबाजारी रोकने के लिए उसमें कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी नीम मिला रहे हैं, लेकिन जिससे किसान को वो सस्ती दरों पर मिले, आसानी से मिले। लेकिन स्थिति कुछ और है, आज भी कालाबाजारी होती है खाद बीज की, प्रिंट रेट होने के बाद भी जिसमें लिखा रहता है बाकी कि आप इस मूल्य से ज्यादा नहीं बेच सकते, अधिकतम खुदरा मूल्य है, लेकिन उससे ज्यादा बेचा। सभी करो सही, हाँ, कर लगा के, टैक्स लगा के। लेकिन एक नेता ईमानदार होंगे राजनीति में, लेकिन ज्यादातर राजनीति थोड़ी भ्रष्ट की तरह लगती है मेरे को। राजनीति का स्तर वो गिर गया है। राजनीति का स्तर गिर गया है। केसी मीणा जी कल तक तो मांग रहे थे बीजेपी से टिकट, और आज कांग्रेस से टिकट लिया है। ये कौन सी राजनीति है? जो जाजम पट्टी बिछाने वाले थे वो कहाँ जाएंगे? और राजेंद्र जी वो अपने स्टैंड पे कायम है। उन्होंने पहले भी टिकट मांगा था, हरीश जी मीणा चुनाव जीते थे, विजय बैसला जी ने चुनाव लड़ा था, तो लेकिन राजेंद्र जी निर्दलीय ताल नहीं ठोकी और वापिस टिकट लेके मैदान में है। और जहाँ तक है इस टाइम पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। हाँ, उपचुनावों में जहाँ तरह कहते हैं कि जिसकी सरकार होती है उसी की सीटें निकलती है, उसी को ज्यादा समर्थन मिलता है। और उस प्रकार सरकार का उसको कोऑपरेटिव मिलता है, सम्मान मिलता है। आगे जाके देखते हैं भाई सरकार में जाके काम करेंगे, मंत्रियों से जो कोई जिसकी गवर्नमेंट हो किसका वो उस प्रकार से काम करेंगे। तो बिल्कुल, तो अभी तक की जो स्थिति है बीजेपी आगे बढ़त बना रहे हैं आपके अनुसार से, और दूसरे नंबर पर नरेश मीणा है वो दमखम वो आ रहे हैं। कांग्रेस है कहीं न कहीं तीसरे नंबर पर पिछड़ती दिख रही है। हाँ, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि कौन निकलेगा और क्या माहौल बनता है, किसके प्रति हवा चलती है। हाँ, 8 दिन में और क्या मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं है वो तीसरे कैंडिडेट के मैदान में कूदने से ये थोड़ा मामला रोचक हो गया है। मामला बिल्कुल रोचक हो गया है, जैसा चुनाव कभी नहीं हुआ है यहाँ पे। अच्छा, यानी जनता में जो जोश नहीं था, लोग है वो इग्नोर करते थे वोट देने में, यार छोड़ो यार क्या करना है। नरेश मीणा ने युवाओं में जोश पैदा कर दिया। अच्छा अच्छा, और तो क्या है, इस बार सबसे ज्यादा वैसे 66% युवा इस मुनेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में निवास करते हैं, और जो युवा शक्ति है वो ज्यादातर नरेश के साथ में है। और वैसे पार्टी के साथ में जो पार्टी के कार्यकर्ता है युवा मोर्चा के हैं, तो वो सब उनके राजेंद्र के साथ युवा युवा है, और जो बड़े बुजुर्ग है वो अंदरूनी वोट किसी अन्य पार्टी को चला जाए। जब युवा साथ रहेगा तो उनके घर वाले उनके फैमिली वाले कहाँ जाएंगे? अच्छा, वो भी तो युवा के करने पर ही परिवार को जब युवा का निर्देशन मिलेगा तो उस प्रकार से वो। अगर वोटर की बात की जाए, देवली विधानसभा में करीब 3 लाख वोटर है, जिसमें से करीब 56,000 मीणा बाहुल, और गुजर है 44,000, और मुसलमान है वो अल्पसंख्यक करीब है वो 30,000, 40,000 एससी वोटर है। एससी और वो गणित लगा के एससी और अल्पसंख्यक वोट लगा के कुछ मिलके तो बोला कांग्रेस ही आगे निकल रही है। वैसे सब में दोनों में वितरकात का खतरा है सर। अच्छा अच्छा, इस प्रकार से दोनों में वितरकात है, बीजेपी में वितरकात है। वैसे विजय बैसला जी हमारे सामने खुल के नहीं आ रहे हैं, तो इस प्रकार से हमको कॉन्फिडेंस है कि भाई थोड़ा बहुत नुकसान कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि दोनों पार्टियों को आपस में भीतरघात है, और किसके वोट कटेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, तो त्रिकोणमितीय संघर्ष वो देखने को मिल रहा है, और आगे क्या होगा, या नरेश बाजी मारता है या बीजेपी से या कांग्रेस से, या दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंकते, ये तो भविष्य बताएगा। तो बधनराय योगी, जगत तक न्यूज, देवली उनियारा।